Hello, my beautiful people. How are you all? I hope you all are doing great. सो आज की जो हम रीडिंग करने वाली है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डीप रीडिंग. बहुत ही हम डेप्थ में जाएंगे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी व्हाट इज़ हिडन इन योर डेस्टिनी. आपके डेस्टिनी में आपके लिए क्या छुपा है, क्या ऐसा है जो आपको लाइफ में पाना है और आपको जिस पे वर्क करना है, या देर आर सो मैनी थिंग्स. तो आज की रीडिंग होगी उस बेसिस पे. तो यस, आज हम सबसे पहले देर बी टू पाइल्स, दो पाइल्स होंगी और आपको उसमें से इंट्यूटिवली दो पाइल्स में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करनी है. पाइल वन, इधर पाइल वन और पाइल टू. तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर दो पिक्चर्स दे दूँगी विद पाइल वन एंड विद पाइल टू. इनमें से आप कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करिए और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल नंबर वन. देखते हैं कि पाइल नंबर वन की डेस्टिनी में क्या है, ऐसा क्या है जो उन्होंने अभी अचीव करना है, और ऐसा क्या है जो बहुत ही उनके लाइफ को एक ब्यूटीफुली मोल्ड कर सकता है. तो इसे आप गाइडेंस के तौर पे भी लीजिए. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और आपके कार्ड्स में वो आता है, इसका मतलब आप सही सोच रहे हैं. और अगर आपको लग रहा है कि आप किसी दो राहे पे हैं जहाँ पे आप किसी एक चीज़ को चूज़ करना चाहिए, तो भी आप ये कार्ड्स अपनी इंट्यूशन मान के चलिए कि वो ये कह रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पाइल नंबर वन. ओके, सो पाइल नंबर वन इस समय, so it's a great card. Great. सो पाइल नंबर वन इस समय वेट कर रहे हैं अपने उन पौधों को या उन फलों को कट करने का जिनको उन्होंने बहुत पहले बोया था. ओके, सो पाइल नंबर वन इस समय ये सोच रहे हैं कि यार मैंने बहुत मेहनत कर ली. ओके, मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर लिया, मैंने लाइफ में बहुत मेहनत कर ली, मैंने लाइफ में काफ़ी कुछ किया, लेकिन मुझे उसका फल अभी तक भगवान ने नहीं दिया. बट इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. आपकी लाइफ में वो ब्यूटीफुल सा समय आने वाला है जब आपको अपने किए हुए कामों का फल मिलने वाला है. किए हुए अच्छे डीड्स, आपने जो भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, अच्छे डीड्स किए, उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा. तो आप बिल्कुल भी निराश या हताश मत होइए. ज़रूर भगवान कभी भी किसी भी अच्छे या बुरे काम दोनों को ही व्यर्थ नहीं जाने देते हैं. ओके, अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो भी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो भी, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आपको इस लाइफ टाइम में देखने को ज़रूर मिलेगा. तो डोंट वरी एट ऑल. आपने अच्छे काम किए हैं. यू हैव बिन थ्रू अ लॉट. पाइल नंबर वन, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी मुश्किलें देखी हैं. बहुत बार आपका ऐसा दिल हुआ है कि मैं फूट फूट के रोऊं, लेकिन आप रो नहीं पाए किसी रीज़न की वजह से. आपको ऐसा लगा है कि यू नो ये मोमेंट शायद सही नहीं है, अभी मेरे ब्रेक डाउन सही नहीं है. क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो उस पे उनके ऊपर इस चीज़ का असर जो है वो सही नहीं जाएगा. बट जो चीज़ आपने अपने अंदर होल्ड करके रखी थी उसने आपको ताकत दी है, उसने आपको शक्ति दी है. और यस, बहुत जल्दी वो समय आएगा जब आपको लगेगा कि मैंने जो किया वो गलत नहीं था, वो कहीं से भी गलत नहीं था, मैंने सब सही किया था, और थैंक गॉड मैंने जो किया था वो किया था. ओके, सो पाइल नंबर वन जो है इसमें उनको बहुत ज़्यादा, वो बहुत गिविंग नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं. उनको बहुत शौक़ है अच्छा अच्छा खाना बनाना, लोगों को सर्व करना. और चाहे उनको वो चीज़ आती भी ना हो लेकिन वो ट्राई ज़रूर करेंगे. एक तरीके से हम देखा जाए तो उनका जो नेचर है वो एक बहुत ही मदरली वार्मथ है उनके नेचर में. बहुत ही ज़्यादा प्यार, ममत्व भरा हुआ है.
तो उनको शौक है कि उनके घर लोग आएँ, खाएँ, पिएँ, बैठें, नर्चर करने का बहुत शौक है उन्हें। अब वो हर किसी को अपार्ट फ्रॉम उनका जो भी स्पाउस है उससे अलावा वो किसी को देखते हैं तो वो अपने आप को हमेशा ये समझते हैं कि मुझे सबकी टेक केयर करनी है। मैं स्पाउस की बात यहाँ पे सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसको तो हम बहन भाई की नज़र से नहीं देख सकते ना, या बच्चे की नज़र से नहीं देख सकते। सो यस, उनके अलावा आप हर किसी को ये देखते हो कि आई एम अ मदर। चाहे वो मैं एक मेल की भी बात कर रही हूँ, आई एम अ गिवर, मुझे देना है, मैं इस संसार में आया हूँ देने के लिए। आपको किसी से भी हेल्प लेना पसंद नहीं है। आपको हेल्प नॉट इन आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव वे, आपको पसंद है कि मैं कितना कर दूँ किसी के लिए भी, करता रहूँ करता रहूँ करती रहूँ करती रहूँ। ये आपका नेचर है। एंड वन थिंग, जो भी कुछ आपने पीछे आपने सफ़र किया है, ऐसा आपको लगा है कि आपने काफ़ी सफ़र किया है, उसने आपको लाइफ में राइज़ होने में बहुत हेल्प की है। ओके, आपको ये लगा है कि यार यहाँ पे इस समय पे मेरा ब्रेकडाउन ज़रूर हुआ, मगर उस चीज़ ने आपको लाइफ में बहुत ऊंचा उठने में हेल्प किया है। आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हुए हो। अब आपको लाइफ में किसी का डर नहीं है कि यार ये मैंने इसके साथ क्या ही किया, मतलब कि कुछ तो मैंने ऐसा किया नहीं जिसकी वजह से मुझे डरने की ज़रूरत है। मैं आपको वो कार्ड भी शो करके दिखा देती हूँ। आपको लाइफ में किसी का भी डर नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान यहाँ पे एक सोल है। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई मिडिल क्लास नहीं है। हर किसी की यहाँ पे एक जर्नी है जो वो यहाँ पे तय करने के लिए आया है। मतलब आप सोच रहे हैं, ये जो लेवल है ना सोचने का, ये हर किसी के बस का नहीं होता है। ये हर किसी के बस का बिल्कुल नहीं होता है कि हर कोई ये सोचे कि यार लाइफ इज़ बियॉन्ड ऑल दिस मिनी थिंग्स। वी आर ईटिंग, वी आर स्लीपिंग, वी आर पुटिंग गुड क्लोथ्स, and we are going out for a movie or whatsoever. Life is not at all about these materialistic things. Life is beyond all these things. आपकी एग्जिस्टेंस क्यों है धरती पे, क्यों है धरती पे, आप इस लेवल पे आप सोचने लगे हो। आपको ये लगने लगा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ तो व्हाट इज़ माई पर्पस। सो वो पर्पस आप जीना चाह रहे हो। ओके, वो पर्पस आप देखना चाह रहे हो कि आखिर क्या है। एंड वट एवर हैज़ हैपेंड इन योर पास्ट, यू हैव बिकम मोर रियलिस्टिक, लाइक ऑल दिस मटीरियलिस्टिक थिंग्स अब ये आपको परेशान नहीं करती हैं। You have all the material goods in your life, but still you are unbothered about all those things, or you are just enjoying your calmness, happiness, and you're just waiting for the fruit, जो कि अभी इस समय उस समय पे आ चुका है कि या इट विल टेक नॉट मोर देन 6 months to 1 year कि आप इसे राइप करेंगे। ओके, सो आइए थोड़ा सा डाइव इन करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था आपके पास्ट में जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। ओके, बहुत इमोशनल बैगेज था। ओके, सो पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा था आपकी लाइफ में। यू वर क्लूलेस कि आपको करना क्या है इन द पास्ट। ओके, आप में से बहुत सारे लोग हेल्थ इश्यूज से भी निकले हैं। वो हेल्थ इश्यूज़ ने आपको तोड़ दिया है बेसिकली। अब कहीं जाके आप बेटर फील कर रहे हैं एंड यू आर
आपको लग रहा है कि मैं कैसे अपने आप को अपने पैरों पे वापस खड़ा करूं, ओके। और एक ऐसी स्टेट में थे आप जहाँ पे आपको कोई भी सजेस्ट करने वाला नहीं था, कोई भी इंसान आपके आसपास ऐसा नहीं था जो आपको कुछ ऐसा सजेस्ट कर सके कि जो कि एक अच्छी चीज़ हो, कि क्या तुम्हारा पाथ होना चाहिए, क्या तुम्हारा करियर होना चाहिए, क्या तुम्हारी लाइफ का गोल होना चाहिए, कौन सा इंसान तुम्हारे लिए सही है, कौन सा इंसान तुम्हारे लिए गलत है। ऐसा लाइफ को लेके समझाने वाला आपके आसपास कोई इंसान नहीं था। तो आपने जो भी कुछ झेला है ना पास्ट में, वो अकेले झेला है। ऑल दैट मेंटल प्रेशर एंड फिजिकल प्रेशर, यू हैव डेल्ट एवरीथिंग ऑन योर ओन। बट स्टिल आप एक ऐसे इंसान के रूप में बाहर निकले हैं हु हैंडल्ड दिस सिचुएशन सो वेल। सो सबसे पहले तो उसके लिए क्लैप। क्लैप इसलिए बिकॉज यू आर ट्रूली अ मैजिशियन गाइस। आप देख रहे हो, you are truly a magician. You have been through, you have suffered a lot in the past. I am not here talking about the, all the what I would say, the a lot of physical things, but mentally you have suffered a lot. So mentally जो struggle होता है ना, trust me, physical struggle से ज़्यादा बुरा struggle होता है। एंड स्पेशली एट दैट टाइम व्हेन यू डोंट हैव एनीबडी अराउंड यू जो कि आपको ना कुछ समझा सके अच्छा। तो वो आपने कई साल उस स्टेट में डिप्रेशन में रहे हैं आप में से कुछ लोग, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी मेल फिगर से बहुत परेशान रहे हैं, उसके अथॉरिटेटिव नेचर, उसका वो जो मेल फिगर है, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी ऐसा मेल फिगर, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपके लाइफ में आप उनसे बहुत परेशान रहे हैं, बहुत अथॉरिटी दिखाई है उन्होंने आपके ऊपर। तो और कई लोग यहाँ पे फाइनेंशियली बिल्कुल भी किसी को मेंटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम दिखी सिर्फ और सिर्फ इमोशनल रही है। ओके, तो आप में से जितने भी लोग इस मेंटल ट्रॉमा से निकले हैं, अब उनका अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। किसी मेल फिगर की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, और आपने वो भी समय देखा है जब उसका असर धीरे धीरे आपकी हेल्थ के ऊपर होने लग गया है। ओके, और फिर आपको एक टाइम पे ऐसे भी लगने लगा है कि मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं, and ultimately you have decided that it's better to part ways, it's better to not live together. If you are living with your father, आपने if you were living with your father, तो आपने सोचा है इट्स बेटर टू मूव आउट ऑफ दिस हाउस, किसी भी पर्पज़ से, स्टडीज़ के पर्पज़ से या व्हाट्सोएवर। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा है जिसकी वजह से आप बहुत मेंटल ट्रॉमा रहे हैं, आपने ब्रेकअप किया है, और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रहे हैं ऐसे मेंटल ट्रॉमा में, इधर तो आपने अपने आप को समझा लिया है कि ये इंसान कभी बदलने वाला नहीं है, सो इट्स बेटर कि मैं अपने कान बंद कर लूँ। या फिर आपने ये सोचा है कि मैं डिवोर्स के लिए फाइल कर दूँ, इट्स बेटर टू लिव अलोन। ओके, सो ये सारे पर्सपेक्टिव रहे हैं जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत मुश्किल में डाले हैं। बट नाउ यू आर इन अ वेरी काम स्टेट, यू आर इन अ वेरी पीसफुल स्टेट। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कोई हीलिंग प्रैक्टिसेस ज्वाइन की हैं। ओके, जिन्होंने अब भगवान का सहारा लिया है, जिनको लगा है कि शायद मैं इस चीज़ में आ जाऊं तो बहुत सारी चीज़ों से मैं फ्री हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। गाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल्स हेयर, यहाँ पे बहुत सारे मेल्स भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं। अब तो वो टाइम ही चला गया, जहाँ पे सिर्फ हमें लगता था कि सिर्फ विमेंस मेंटल ट्रॉमा सफ़र कर रही हैं। जेंडर बायस्ड अब कोई चीज़ नहीं रह गई है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ उन फीमेल्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ऑल द men even who are going through this mental trauma, even they have decided that it's better to again I'm saying either part ways, or spiritually you have grown so much कि आपने अपनी लाइफ में एक चीज़ को बहुत ही ऐसे कर दिया है, मिनिमलिस्ट, कि
मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, एक बाउंड्री लाइन, एक बहुत ही थिन बाउंड्री लाइन, थिक बाउंड्री लाइन यहाँ पे आपने खींच दी है। ओके, सो सॉरी। लेट्स चेक कि आपको फ्यूचर में और क्या है ऐसा जो जिस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, such a beautiful card, such a beautiful card. Let me show you this card first. It's a card of joy. It's a card of focus. And it's a card of courage. ओके, तो आपने जो भी आपकी सिचुएशंस रही हैं उससे निकल के आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट में जीना, खुश रहना। आपने अपने आप को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से निखारा है और आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लग गए हो। अगर आप में से किसी के पास छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी केयर करने में खुशी ढूंढने लगे हो। आपने अपने काम पे बहुत फोकस किया है और आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो हिम्मत ने आपको आगे बढ़ने में हेल्प की है। लेट मी चेक वन थिंग कि आप क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। ऐसा आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं जिसके लिए अपने आप को आपने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। सॉरी। Nice. ओके, सो आई हैव 3 कार्ड्स। ओके, जिसमें से जो फर्स्ट कार्ड जो आया है मेरे पास, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। मैनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव किस में बोलूँ मैं, आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया का सहारा लिया है। सोशल मीडिया में आपने कुछ करने का सोचा है, सोशल मीडिया के लिए कुछ करने का सोचा है। 2 कैटेगरीज आई हैं मेरे पास। सेकंड कैटेगरी जो आई है वो आपने हीलिंग का सहारा लिया है। इधर यू हैव बिकम अ हीलर और टैरो रीडर लाइक मी, और एनी काइंड ऑफ हीलर, वास्तु, वैदिक और हीलर। मैं इस यहाँ पे ज़्यादा वर्ड फोकस करूँगी। वास्तु और वैदिक इट्स नॉट मोर अबाउट हीलिंग, इट्स अ प्रैक्टिस, गाइडेंस प्रैक्टिस है। हीलर मैं कहूँगी यहाँ पे रेकी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप लोगों को हील कर सकें। ओके, आपने अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करने के चक्रास पे बहुत काम किया है एंड थर्ड आई पे आपने बहुत फोकस, कुंडली आपने ओपन करने की बहुत कोशिश की है। आपने बहुत प्रैक्टिस की है इस चीज़ के लिए कि मैं अपने चक्रास को जागृत कर सकूं। किसी ने आपको गाइड किया है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में जिस वजह से ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो आपको अपने फ्यूचर में जो मुझे दिख रहा है आपकी डेस्टिनी में है एक बहुत सुपर्ब हीलर बनना, या तो सोशल मीडिया पे बहुत नाम कमाना। ओके, अब सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डेली व्लॉगिंग करके ही नाम कमा रहा है। देयर आर सो मैनी कैटेगरीज। आप अगर फैशन डिज़ाइनर हैं तो भी आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अगर आप एक एनिमेशन फील्ड में हैं तो भी आप उसको सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो आपने बेसिकली क्रिएटिविटी की फील्ड चुनी है। दूसरे लोगों के लिए मैं हीलिंग वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने हीलर बनने की ठान ली है। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास
थर्ड आई का साइन आ रहा है, तो आप में से बहुत लोग या तो रेकी में जा चुके हैं या फिर आकाशिक रिकॉर्डिंग्स, येस दिस इज़ द राइट वर्ड। यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों ने चक्रास पे और मेडिटेशन पे काम करना शुरू किया है ताकि आपकी ये चीज़ ओपन हो सके, है ना। और आपने जो चीज़ पास्ट में फेस की है ये कोई फ्यूचर में ना फेस करे। तो पायल नंबर 1 की लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माय लास्ट डेक फॉर टुडेज रीडिंग फॉर पायल नंबर 1 पीपल, कि आपको कौन से ऐसे देवी देवता है जिसको आपको पूजना चाहिए, जो आपकी हर एक चीज़ में रक्षा करेंगे। आप अपने आप को पूरी तरीके से यूनिवर्स को सौंप दे रही हैं, ओके। आपके मन में कोई एक स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो आपके मन में एक है अर्धनारीश्वर का रूप है। वाह, अर्धनारीश्वर अगेन मीन्स शिव जी, थर्ड आई, इट्स सच ए डीप कनेक्शन। आप समझ रहे हैं, आपने थर्ड आई पे फोकस किया है। आपका थर्ड आई हमारा किसके पास, किसका जागृत है, कौन से देवी देवता के बारे में बात, आदि शक्ति एंड आदि शक्ति, यानी कि शिव और गौरी। तो आप शिव जी की शरण में गए हैं और आपने उनसे बहुत हेल्प मांगी है और उन्होंने आपको बहुत हेल्प की है। सो आप उन्हीं को पूजते रहिए। यूनिवर्स पे आपका भरोसा हो गया है, शिव जी पे आपका भरोसा हो गया है, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। ऑल द बेस्ट for your future and all the best of luck for whatever you are doing, okay। अच्छी चीज़ करिए लाइफ में। I hope you are healed from your past wounds and you are moving forward for a better and new future, and yes, तो भगवान शिव भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें। जो भी पायल नंबर 1 देख रहे हैं उनको आप सबको अपनी शरण में लें और गाइड करें बहुत अच्छे से कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में पाइल नंबर 1। टाटा। वेलकम पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये रीडिंग है उनके लिए जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, ओके। तो आइए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए क्या होल्ड किया है। नाइस, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल सोल यू ऑल आर। बहुत ही एक इनोसेंस सोल है पाइल नंबर 2। आपके लिए फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ लिखी हैं, एक बहुत ही काम और एक बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी। मैं यहाँ पे खुशनुमा ज़िंदगी ये वर्ड बार बार चूज़ कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। ऐसा नहीं है कि मनी नहीं है, लेकिन बताती हूँ इसका भी रीज़न आपको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मटीरियलिस्टिक थिंग्स। I am not talking about anything which is related to money, materialism, or things which normal human being get attracted to very easily, okay। I am just talking about pure joy। आप बहुत ही एक इस तरीके के इंसान हैं जो खुश में रहना पसंद करते हैं, खुशी में, और आपके फ्यूचर में बहुत सुकून है, एक अलग तरीके की शांति है। आप में से बहुत सारे लोगों को ना नेचर के बीच में रहना बहुत पसंद है, आपको ऐसा लगता है कि नेचर, वादियों के बीच में रहो, आपके आसपास ग्रीनरी हो, हल्की हल्की बारिश हो। आपका फ्यूचर इसी पे टिका है। आप ये भी मान के चल सकते हैं कि हो सकता है
हो सकता है कि आप में से किसी ने सोचा हो कि मैं अपने आगे आने वाले टाइम में किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाऊंगा या सेटल हो जाऊंगी जो नेचर के बीच में हो। और क्योंकि आप इस समय एक कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ा है। क्यों बार बार मेरे माइंड में आईटी सेक्टर आ रहा है? इट्स कॉन्स्टेंटली लाइक वेबसाइट्स आईटी एंड रिलेटेड टू वहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिलेटेड टू दैट डब्बा कंप्यूटर। आई एम सॉरी फॉर द वर्ड बिकॉज आई डोंट लाइक इट एट ऑल। मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये सब चीज़ें मुझे इजी भी हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। एनीवेज, तो आप सब लोग इस समय किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ से आपको समय ही नहीं मिलता है, एंड आपका फ्यूचर टोटली आपको कह रहा है कि आ जाओ, नेचर के बीच में आ जाओ। आपको जैसे ही टाइम मिलता है ना, आप छुट्टियों पे निकल पड़ते हो। आप आज जा रहे हो लोनावला, आज जा रहे हो ऊटी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस आप सर्च करते हो सकता है अभी आपको जाने का मौका ना मिल रहा हो, आप जाओगे ज़रूर। ओके, एंड व्हाट्स एल्स? सेम सेम सेम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप इतने ज़्यादा हमेशा काम में ज़्यादा बिजी रहते हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि यार टाइम ही नहीं मिल रहा है, कब अपनी ज़िंदगी जीऊँगा वैसा जैसा कि मुझे पसंद है। लेकिन अभी आप उसके लिए सोच रहे हो कि यार इसके लिए तो पैसे कमाना भी ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग फार्म हाउस परचेज करने का सोच रहे हो, कोई ऐसा जो जिसके आसपास बहुत सारी ग्रीनरी हो, इसलिए क्योंकि करंट में आपके आसपास मुझे बहुत रेड एनर्जी दिख रही है। रेड एनर्जी इसलिए दिख रही है, शायद अगेन आपका काम वैसा है। ओके, बात बात में आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, बहुत जल्दी आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। यू गाइज आर सो इनोसेंट कि आपको किसी की बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं, बहुत जल्दी आप रोने लग जाते हो। ओके, और आपको ऐसा लगता है कि कब निकलूँगा मैं यहाँ से, या निकलूँगी मैं यहाँ से। सो गाइज, यू गाइज आर गोइंग टू सेटल वेरी सून समवेयर you want to you know like greenery, and यहाँ पे आप टाइम स्पेंड करना चाहो बेसिकली। ओके, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनको अकेला रहना पसंद है। यू डोंट वॉन्ट एनी बडी अराउंड यू। आपको ऐसा लगता है कि ये अगल बगल के जो मनुष्य हैं ये मुझे मुझे ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रहे हैं, तो इट्स बेटर कि मैं अकेले रहूं। आपको छुट्टियों पे भी अकेले जाना पसंद है, या आप लोगों में से ऐसे सोच रहे हैं बहुत सारे लोग कि मैं शायद फ्यूचर में जहाँ पे सेटल होऊंगा मेरे जैसा तो कोई इंसान ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि मुझे अकेले सेटल होना पड़े। वहाँ पे मैं जाऊँगी या जाऊँगा और वहाँ पे मैं अकेले ही अपने फार्म हाउस में रह रही होंगी। ओके, अकेलापन आपको पसंद है। आ, अगल बगल का जो आपके आसपास जो डार्कनेस है, ठीक है, उसमें आपकी एक रे ऑफ जो वो जो टनल है जिसमें से रोशनी दिखाई देती है ना, आप वैसी दुनिया चाह रहे हो। और कहीं ना कहीं आपने बैक ऑफ माइंड बहुत सारी चीज़ें सेट कर ली है कि यार यही चाहिए मुझे ज़िंदगी में, और क्या रखा। ओके, अगेन अगेन अ ग्रीन कार्ड। सी, अभी आपकी लाइफ बहुत ही कलरफुल है। वट वाई आई एम सेइंग ऑल दिस, क्योंकि ये जो आपका फ्यूचर का जो अप्रोच है ना, ये सारा आपके करंट सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। योर लाइफ इज़ फुल ऑफ कलर्स राइट नाउ, यू आर डूइंग ईच एंड एवरी थिंग, मोमेंट टू मोमेंट आप इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को। बट एक होता है ना कि वो रणबीर कपूर का वो वाला सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पे वो आई गेस वो मूवी उस मूवी से है।
साडा हक वाली मूवी कौन सी थी यार? इट्स माय फेवरेट मूवी यार, कम ऑन। ओके, आई एम सो सॉरी। उसमें क्या होता है ना कि वो डांस कर रहा होता है, और डांस करते करते अचानक से वो रुक जाता है। ओके, ये गाना गा रहा होता है, अचानक से वो रुक जाता है, और आसपास का सारा जो क्योस होता है ना वो शांत हो जाता है, और वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है अगेन, जैसे कि कोई लाइट दिख रही हो उसे। ओके, योर सो योर लाइफ इज़ लाइक दैट। अपने आसपास आपको बहुत सारा शोर है, मगर जब आप चाहो ना स्टॉप, वो स्टॉप हो जाता है, और आप वापस से डीप थॉट्स में चले जाते हो। तो अगेन वापस से ग्रीन चीज़ें, घर पे भी आपने बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे लगाए हुए हैं जो कि आपको शांति देते हैं, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हो, और आपका फ्यूचर पेड़ पौधे क्यारी गार्डन पशु पक्षी इन सब में निकलेगा। ओके, ग्रेट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले, हाउ वॉज योर पास्ट रीडिंग। सो ओके, स्पिन पाइल नंबर 2 की रीडिंग बहुत ही प्यारी आ रही है। आपने कोई बहुत ज़्यादा बैगेज नहीं लिया हुआ है अपनी लाइफ में, आपके पास्ट में कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा घटित नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हो। आप पैदा ऐसे हुए हो, कैसे कि आपका नेचर वैसा है कि आपको शांत जीव पसंद है। आपका एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली एनवायरनमेंट है, आपको बहुत पसंद है अपने आसपास अपनी फैमिली मेम्बर्स, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, यू लव देम अ लॉट। यू लाइक टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर मदर, और योर if you have any elder sister, you like to spend time with them a lot. You are trying to find a very good charming beautiful person in your life, you know, you're just thinking कि मैं जब भी फ्यूचर में कहीं जाऊँ तो वो इंसान मेरे साथ हो। of course you are again I'm saying, just because you belong to a creative field, you are earning a very sound money, you know, a very good amount. So you're spending on the good things, at the same time you are also keeping it or saving it for your better future. And yes, you will move वेरी सून फॉर अ बेटर प्लेस और फॉर अ वेरी गुड फ्यूचर। आप ऐसी जगह पे शिफ्ट होगे जहाँ पे शांति होगी, ऐसा होगा। सो इट्स, मैं यहाँ पे कहूँगी कि पाइल नंबर 2 के लिए ना बहुत ज़्यादा ऐसी सी लाइफ नहीं है झंझनाती हुई कि जहाँ पे बहुत कुछ हुआ है या बहुत कुछ होना बाकी है, धूम धड़ाका एंड ऑल। मैं यहाँ पे आपके सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत खुशी देती है। कोई आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट डाल देता है ना, यू बिकम सो हैप्पी, यू बिकम सो थैंकफुल कि थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया। किसी ने आपको एक कप चाय भी बना के दे दी तो आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि यार उस इंसान ने मुझे चाय बना के दी थी। So you are like that, and you love your family a lot. You love your family a lot. So let's see कि और क्या है आपके फ्यूचर में, क्या और कोई किया है। सो खुशी, आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है और जो चीज़ आप अपने लाइफ के लिए फ्यूचर में ड्रीम करते हैं वो है एक हैप्पी फैमिली। एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी छोटी सी दुनिया। मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट यू जस्ट वॉन्ट वन, अ डॉटर और अ सन, ओनली वन चाइल्ड, जिसके साथ जिसको आप वो सारी चीज़ें दे सको दुनिया में जो चीज़ें शायद ज़रूरी है। And at the same time you are manifesting it also, that you want to spend a very beautiful life with your spouse and with your child, and at the same time you have faith in your thought also। तो
तो ये सब चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से निकल के आ रही हैं। एक खूबसूरत सी दुनिया आपने अपने दिमाग में और अपनी आँखों में बसाई हुई है, जिस पे आपको भगवान पे और यूनिवर्स पे ट्रस्ट है कि आपको वो दुनिया ज़रूर मिलेगी, और आप उसके लिए लगातार मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप रात में या तो सोने से पहले उसके लिए मेडिटेशन करते हैं, या आप कुछ ना कुछ लिखते हैं। ओके, सो अगेन लेट्स सी कि क्या है ऐसा जिससे आपको इतना ज़्यादा भरोसा है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, ये पहले से आप इसको जानते होंगे। ये जो इंसान है आपके लाइफ में जो आएगा, इस ये आपसे कहीं ना कहीं आपका दिल ये कहता है कि आप इस इंसान को ना बहुत जन्मों से जानते हो। आपका ये मानना है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। ओके, कि ये आपसे, ये फर्स्ट लाइफ टाइम नहीं है आपकी जब आप इस इंसान से, यू आर अ वेरी ड्रीमी पर्सन। पाइल नंबर 2, बहुत ख्यालों की दुनिया में आप रहते हो। ख्यालों में ही आप अपना फ्यूचर सोच रहे हो कि ऐसा होगा। ख्यालों में ही सोच रहे हो कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होगा। ख्यालों में ही आप सोच रहे हो कि आपके बच्चे ऐसे होंगे। काइंड ऑफ मैं इसे बहुत ही खूबसूरत मानूंगी, क्योंकि आपके मन में किसी के लिए कोई द्वेष, राग, जेलसी, कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है आपके मन में। आप एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया अपने अगल बगल सजा के बैठे हो, और आपको लगता है कि यही मेरी दुनिया है, और ऐसा एक्चुअल में होगा आपके साथ। ये आपकी डेस्टिनी में बार बार निकल निकल के आ रहा है। और अगेन मैं कह रही हूँ, आप अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि वो आपका जो लव पार्टनर हो, वो आपको ऐसा बिलीव है कि ये आपका कई जन्मों का साथी होगा। ये फर्स्ट लाइफ टाइम नहीं होगी जहाँ पे आप उससे मिलेंगे। सो ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है इस पे तो कोई नॉवल लिखी जा सकती है। इतना ब्यूटीफुल आपकी कार्ड्स आ रही है, और जो लाइफ आपकी डिस्क्राइब हो रही है, सच अ ब्यूटीफुल लाइफ यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, सो ओके, चांद देखना आपको बहुत पसंद है। उगता हुआ सूरज आपको देखना बहुत पसंद है। आप बहुत मदमस्त दुनिया में रहते हो। आप में से बहुत सारे लोगों को शौक है कि या तो आपकी वाइफ आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखे, या अगर आप फीमेल हो तो आपको पसंद है जल्दी से मेरी शादी हो और मैं ऐसे ऐसे रिचुअल्स करूं। घर गृहस्थी वाली खूबसूरत दुनिया, जहाँ पे आसपास कोई ज़्यादा क्यास ना हो। ओके, आपके कौन से देवी देवता ऐसे हैं जो आपका साथ दे रहे हैं इन सब में? श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण। आप में से कई लोग उन्हें बहुत मानते हैं। कई लोग जन्माष्टमी का व्रत बहुत शिद्दत के साथ रखते हैं। कई लोग कृष्ण मंदिर बहुत रेगुलर जाते हैं, या आपके मन में बार बार कृष्णा 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 चलता रहता है। बहुत 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 खूबसूरत। पाइल नंबर 2, बहुत ही आजकल के टाइम पे इतनी ऐसी लाइफ ड्रीम करना जिसके आसपास कोई chaos ना हो, it's very difficult, and you are manifesting this kind of life for you. So it's such a you guys are so beautiful, मतलब आपकी सोल बहुत ही खूबसूरत है। सो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 2 के लिए। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, आई मस्ट से। एंड तो क्या आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली रीडिंग के लिए।